बच्चों आपका स्वागत है। आज हम सब अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा में हमारे कौन-कौन से प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए सबसे पहले हम फार्मूला का अध्ययन करते हैं। अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसमें sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। इसी का जस्ट अपोजिट आपका कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा sin थीटा का अपोजिट होता है। ये कर्ण बटा लंब हो जाता है और sec थीटा कर्ण बटा में आधार हो जाता है और cot थीटा आधार बटा में लंब हो जाता है। इसके बाद में साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा में एक अनुपात होता है। वो अनुपात साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा में यही अनुपात उल्टा हो जाता है, 1 में साइन थीटा हो जाता है। इसी तरीके से कॉस थीटा और कोसेक थीटा में आप अनुपात देख रहे हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा में अनुपात देख रहे हैं और टेन थीटा का एक फार्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। यहाँ पर इन फार्मूला पर आप ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने क्या किया है, केवल एक ही फार्मूला लिखा। हमने साइन स्क्वायर थीटा को इधर रोक लिया और कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया तो हमारा क्या हो गया, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रोक लेते तो हमारा दूसरा फार्मूला भी बन जाता साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हम इसमें भी और फार्मूले का निर्माण कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सब बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का हम सब अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए होते हैं और उसी 4 विकल्प से अगर हम इस सवाल को हल करते हैं तो विकल्प हमको पता चलता। हमने विकल्प नहीं लिखा है, आइए इसको हम हल करते हैं। कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा होता है, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है। कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा, तो 1 और हमने टेन थीटा का मान कितना रख दिया, 8/15 रख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15/का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको कोसेक थीटा का मान निकालना है और हमारी निगाह किस सूत्र पर है, इस सूत्र पर है कि हमको कॉट थीटा का मान पता चल जाए तो हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। और हम लिख देंगे कि वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इस कोसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम हटा देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये अंडर रूट में परिवर्तित हो जाएगा। या कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस में, और कॉट की वैल्यू हमने कितना निकाली है, 15/8 निकाला है। इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 15 का गुणा 15 से की कितना हो गया, 225 और 8 का गुणा 8 से हुआ कितना हो गया, 64 हो गया। अब इसको हम पुनः कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 और प्लस का 225 और बटे का 64। 64 और 225 हमारा जुड़ गया, 4 और 5 9 और 6 और 2 8 और 2 आ गया और बटे का
सॉरी यहाँ पर हमने 84 लिख दिया, यहाँ 64 होना चाहिए, 64। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 289 हमारा 17 का वर्गमूल हो जाएगा और 8 हमारा और 64 हमारा 8 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 17/8। हमारा कोसेक थीटा का मान कितना निकला है 17/8। आइए अगले प्रश्न पर। सेकेंड प्रश्न है हमारा 3 cot a = 4। तो सेक a का मान बताओ। कैसे निकालेंगे? पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि सेक और टेन में हमारा एक संबंध है। तो हम यहाँ पर काट से हम टेन निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम काट को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर 3 काट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ये बराबर में हमारा 4/3 हो जाएगा और हमारा टेन ये बराबर होगा 1/में कॉट ए। 1/में कॉट ए की वैल्यू कितना है 4/3 है, रख देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। हमको सेक थीटा सेक निकालना है तो लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ये बराबर 1 + tan स्क्वायर ए, या सेक ए बराबर में स्क्वायर हम इधर दे देंगे तो ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इस अंडर रूट के अंदर में हम tan स्क्वायर ए का मान रख देते हैं। tan ए का मान रख देते हैं। tan ए का मान हमारा कितना है 3/4 और यहाँ स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस में 9/16। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16 + 9/16, ये बराबर में हो जाएगा 25/16। इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5/4। ये हमारा किसका मान होगा, सेक ए का मान होगा। आइए अगले प्रश्न। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक थीटा बराबर में 2 लिखा हुआ है। यहाँ हम क्या करें कि यहाँ पर भी हम सेक लिख दें तो कैसे लिख जाएगा, हम इसका मान देखते हैं। सेक 2 बराबर हमारा कितने डिग्री का मान होता है, तो टेबल देखने के बाद में हमको पता चलता है कि सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। हम क्या करेंगे, सेक सेक को काट देंगे और थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर कितना हमको निकालना है। आइए हम यहाँ लिख लेते हैं 2 cos 3 थीटा बराबर में 1। 2 को इधर ले जाए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो cos 3 थीटा बराबर में हमारा कितना हो गया 1/2। अब हम यहाँ पर 1/2 का कितना मान रखें कि जिससे यहाँ पर हमारा cos लिख जाए, तो हम cos 3 थीटा और 1/2 हमारा होता है cos 60 डिग्री का मान। हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिख दिया। cos cos दोनों साइड में कट गया, इसलिए थीटा बराबर, थीटा के साथ में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, 60 डिग्री अपान में 3 कट के हमारा कितना हो जाएगा 20 डिग्री। आइए tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा, tan अल्फा बराबर sin अल्फा गिवन है हमारा।
हम tan अल्फा को किस में परिवर्तित कर दें? यहाँ पर आप देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा अपान में cos थीटा होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं sin अल्फा अपान में cos अल्फा बराबर में sin अल्फा। हम क्या करें कि हमारा sin अल्फा एक साथ में हो जाए, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर में sin अल्फा। sin अल्फा को इस तरफ ले जाएंगे तो आप ये डिवाइड करेगा, तो कॉस अल्फा बराबर में sin अल्फा अपान में sin अल्फा। ये दोनों बराबर होके हमारा क्या हो गया? कट गया। एक cos अल्फा हो गया बराबर में 1। अब हमको इधर cos लिखना है, तो हम cos कितना डिग्री लिख दें कि जिससे हमारा 1 सेटिस्फाइड हो जाए? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos अल्फा बराबर cos 0 डिग्री। cos हमारा कैंसिल हो गया, अल्फा बराबर हमारा कितना हो गया? 0 डिग्री। आंसर होगा। आइए आगे, 2 इंटू tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क लगा है, किसके बराबर में होगा? आइए हम tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं 2 इंटू 1 अपान में √3 और 1 प्लस 1 अपान में √3। यहाँ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 अपान का √3 और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये हमारा 2 अपान में √3 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 और 1 4 बाई में 3 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 2 बाई 3 √3 इंटू 3 अपान में 4 हो जाएगा। इसको काट दे, ये कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया है हमारा? 3 अपान में 2 √3। अब हम इसका परमेयीकरण कर देते हैं, तो 2 √3 2 √3 ये हमारा हो जाएगा 6 √3 और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 और 4 और √3 √9 होगा और √9 हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कितने के बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर। यहाँ 12 लिख दिया। 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ये हमारा कितना हो गया? √3 अपान में 2। √3 अपान में 2 किसका मान है? कितने डिग्री के बराबर है? तो ये हमारा जो है साइन 60 डिग्री के बराबर में है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन 27 डिग्री अपान में cos 63 डिग्री का मान होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? या तो cos को साइन में परिवर्तित कर दें या साइन को हम cos में परिवर्तित कर दें। तो हम साइन को ही cos में परिवर्तित कर लेते हैं। हमारा कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री और माइनस का 27 डिग्री और अपान का cos 63 डिग्री ये बराबर में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम 27 डिग्री ना करके यहाँ पर हम 63 डिग्री करेंगे, क्योंकि हम 90 डिग्री से 63 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 27 डिग्री के बराबर में होगा। यहाँ गलती हो गई इसलिए हमने 27 डिग्री लिख दिया था। यहाँ हम 63 डिग्री लिखेंगे। हमारा cos 63 डिग्री हो जाएगा और ये बटेगा cos 63 डिग्री।
ऐसा किस लिए हुआ? साइन 90 डिग्री और माइनस का ये बराबर में होता है कॉस ए के। ये फार्मूला है हमारा, उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कॉस 63 डिग्री लिख दिया। ये हमारा कट गया है, बराबर में कितना हो गया? एक। एक ही हमारा आंसर होगा। tan अल्फा प्लस काट अल्फा इक्वल टू 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान होगा। हम tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा कहाँ से लाए? अगर हम इसको एक समीकरण के रूप में देखते हैं और इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो हमारा tan स्क्वायर अल्फा और प्लस काट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 5 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का हमने होल स्क्वायर कर दिया और प्लस में 5 का होल स्क्वायर कर दिया। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर खोल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा और इंटू में कॉट अल्फा बराबर में 25। अब हमको केवल इतने की जरूरत है, इतने का ही मान निकालना है। तो हम tan अल्फा को कैसे यहाँ पर कैंसिल करें जिससे केवल यहाँ पर हमारे संख्यात्मक मान ही बचे, नंबर ही बचे। तो हम क्या करेंगे? tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा और कॉट अल्फा को हम क्या करेंगे? कॉट अल्फा को हम 1/tan अल्फा में कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं tan अल्फा बराबर में आपका 25। tan अल्फा से tan अल्फा क्या हो गया? कट गया। बचा हमारा कितना? 2। इसलिए tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा 25, इधर ये प्लस में है 2, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में 23 आंसर हो जाएगा। tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान कितना निकल कर आए? 23। आइए आगे। sin a इक्वल टू 4/5, तो tan a का मान क्या होगा? sin a का मान दिया हुआ है, अगर हम cos a का मान निकाल लें तो हम tan a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं cos a बराबर होता है 1/का sin a। 1/का sin a का मान कितना है? 4/5। कैलकुलेट करेंगे तो ये 5/में क्या हो जाएगा? 4। tan a बराबर sin a अपान में cos a। sin a का मान हमारा कितना? 4/5 है और cos a का मान हमारा 5/4 है। कैलकुलेट कर दो, बराबर में कितना हो जाएगा? 16/25। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, हम सब ने बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया और भी बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, लेकिन जो प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं लगभग इसी से मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं। जय हिंद।